ओम नमो नारायण मित्रों, कैसे हो आप सब। भगवान की दया से सब सदा सुखी रहो। तो मित्रों, आज जो देने जा रहा हूँ मंत्र, ये मंत्र अति तीव्र और अति दुर्लभ है। और ये उनके लिए हैं जिनके मंत्र तत्क्षण काम नहीं करते। जैसे फूंका झाड़ा तो करते हो, लेकिन तुरंत काम नहीं करता मंत्र। आप कोई भी मंत्र चलाते हो वो तुरंत नहीं चलता मंत्र, ये उनके लिए हैं। लेकिन याद रहे, जो भी मंत्र चलाते हो वो रियल होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए भी यह मंत्र कारगर है, और जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं उनके लिए भी ये मंत्र कारगर है। क्योंकि ये मंत्र स्वयं में, जैसे मैं किसी को गुरु दीक्षा देता, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई आता और बोलता कि गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा दो, तो बस इतना सा है कि मैं उन्हें कुछ 2-4 काम कराता। यानी शनिवार के शाम टाइम जब सूर्य डूब जाता है तो 7 बजे, शनिवार के संध्याकालीन 7 बजे मैं शमशान घाट भेजता, उससे 1 किलो मिट्टी मंगाता। मिट्टी मंगाने के बाद इस मंत्र को उस मिट्टी में 21 बार फूंकता। जैसे एक बार पढ़ के एक बार फूंक दिया, 2 बार पढ़ के 2 बार फूंक दिया, 3 बार पढ़ के 3 बार फूंक दिया। इसी प्रकार 21 बार पढ़ के 21 बार फूंकता। फूंकने के बाद एक चिमटी मिट्टी उसके जीभ में रखता। जीभ में रखने के बाद बोलता कि गुरु पार्वती महादेव के नाम लेकर खा ले, तो वो खा लेता। उसके बाद दूसरे चिमटी में फिर एक चिमटी रखता, फिर उसके जीभ में रखता और बोलता कि वही नाम लेकर फिर खा ले। फिर बोलते जय गुरु पार्वती महादेव। उसके बाद फिर एक चिमटी लेता, फिर उसके जीभ में रखता, फिर वही नाम लेता जय गुरु पार्वती महादेव। इस प्रकार मैं 7 चिमटी उस जो आते मेरे पास गुरु दीक्षा के लिए उसके जीभ में रखता, और 7 बार वो नाम लेते कि जय गुरु पार्वती महादेव कहकर उस मिट्टी को खा जाते। खाने के बाद जब दूसरे दिन वह नहाता, ठीक है, दूसरे दिन जब वो नहाएगा तो नहाने के टाइम उसे 1 बाल्टी में पानी देता। मैं 1 बाल्टी में पानी देता, और उस 1 बाल्टी पानी में जो शमशान घाट का लाया है मिट्टी, जिसमें मैंने इस मंत्र को 21 बार फूंका हूँ, उसी में से थोड़े से मिट्टी उस जो नहाएगा, जिसमें मैं पानी दिया हूँ 1 बाल्टी पानी, उसी पानी में डाल देता। और डालने के बाद मैं बोलता कि इसी पानी में नहाना है। तो वो जो भी आया है मुझसे गुरु दीक्षा लेने, वो इसी जो है जो पानी दिया हूँ, जिसमें मैं मिट्टी डाला हूँ, जो अभिमंत्रित मिट्टी है, उसी में वो नहाता। नहाने के बाद उसका जो है गुरु दीक्षा पूर्ण हो गए। उसके बाद उसके सारे जो तंत्र हैं, मंत्र हैं, सब जो हैं तीर के समान चलने लगते। मानो कि कोई मंत्र है उसके पास, लेकिन वो धीरे से चलता है। वो भी मुझसे ये जो गुरु दीक्षा प्राप्त करते उसके बाद एकदम तेज हो जाते, एकदम से भयानक चलने लगते। तो चलो आज मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे कोई मेरे पास गुरु दीक्षा लेने आते तो मैं इसी मंत्र से उसे गुरु दीक्षा प्राप्त कराता। यही बस गुरु दीक्षा, इसी प्रकार गुरु दीक्षा दिया जाता है। अगर कोई कहे कि गुरुजी मुझसे कोई गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो मैं क्या करूं उसके लिए, तो गुरु दीक्षा लेने के लिए अगर वह आपके पास आएंगे तो आप बोलना कि शनिवार के संध्याकालीन 7 बजे आप जाओ शमशान घाट से 1 किलो मिट्टी ले आओ। मिट्टी लाने के बाद उस मिट्टी में संडे के दिन, मिट्टी को शनिवार के संध्या लाना है रात में। उसके बाद संडे यानी कि रविवार के दिन इस मंत्र को सुबह 8 बजे उस मिट्टी में 1 बार पढ़ना, 1 बार फूंकना, 2 बार पढ़ना, 2 बार फूंकना, 3 बार पढ़ना, 3 बार फूंकना। इसी प्रकार 21 बार पढ़ के 21 बार उस मिट्टी में फूंक देना। फूंकने के बाद क्या करना है कि 1 चिमटी उसी में से मिट्टी लेना और उसके जीभ में रख देना और बोलना कि गुरु पार्वती महादेव के नाम लेकर खा जाओ। याद रहे, गुरु महादेव पार्वती नहीं कहना, गुरु पार्वती महादेव कहना है, तब खाना है उस मिट्टी को। फिर 1 चिमटी रखना उसके जीभ में और बोलना कि गुरु पार्वती महादेव के
नाम लेकर खा जाओ। तो वो बोलेगा जय गुरु पार्वती महादेव, और वो खा जाएगी। इसी प्रकार 7 चुटकी आप उसको मिट्टी खिला देना। मिट्टी खिलाने के बाद जब सोमवार आए, सोमवार के दिन हो, तो सुबह वो नहाएगा। तो सुबह जब सोमवार के नहाएगा तो वो जिसमें भी नहाएगा, ठीक है, उस दिन तो 1 बाल्टी पानी ले लेते हैं नहाने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम होता है। तो वो जिसमें नहाएगा उसमें थोड़े से मिट्टी को डाल देना। डालने के बाद वो उसी मिट्टी में नहाएगा। नहाने के बाद वह उसे जो है गुरु दीक्षा प्राप्त हो गए। ठीक है। इसी प्रकार यह जो मंत्र का मैं अवगत करा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये जो गुरु दीक्षा प्राप्त करना है तो क्या करना है आपको शनिवार के दिन संध्याकालीन, यानी रात हो जाता है, 7 बजे रात हो जाता है, तो शनिवार के रात्रि 7 बजे आपको शमशान घाट जाना है और शमशान घाट से 1 किलो मिट्टी लेकर आना है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप किसी से मंगा भी सकते हो, लेकिन जो भी उस मिट्टी को लाएगा जो भी उस मिट्टी को लाएगा उसे आप उचित दक्षिणा दे देना। ठीक है। जैसे मैं किसी को भेज दिया, अब वो बेचारा ले आया मेरे लिए 1 किलो मिट्टी, तो उसे के कम से कम 101 रुपये, 102 रुपये, इस प्रकार पैसे आप दे देना। ठीक है। तो आपको क्या करना है, शनिवार के रात्रि 7 बजे आपको शमशान घाट जाना है। शमशान घाट से 1 किलो मिट्टी लेकर आना है। अब 1 किलो मिट्टी लाने के बाद क्या करना है, इस मंत्र को 1 बार पढ़ना, 1 बार फूंकना, 2 बार पढ़ना, 2 बार फूंकना, 3 बार पढ़ना, 3 बार फूंकना। इसी प्रकार इस मंत्र को 21 बार उस मिट्टी में फूंक देना। अब कहोगे कि गुरुजी हम उस मिट्टी को किस में लाएं, तो याद रहे सिर्फ 2 ही कलर के कपड़े में ला सकते हो। एक तो सफ़ेद कपड़ा में लाना, या फिर एक काला कपड़े में लाना। काला कलर के कपड़े में लेके आना, या फिर सफ़ेद कलर के कपड़े में लेके आना। ठीक है। अब 1 किलो मिट्टी लाने के बाद क्या करना है, अब ला करके उसे रात में रख देना है, अपने घर में रख देना है। रखने के बाद जैसे ही सुबह होता है, सुबह हो गया, सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे यानी कि रविवार के दिन 8 बजे आपको इस मंत्र को 1 बार पढ़ना है, उस मिट्टी में 1 बार फूंकना है, 2 बार पढ़ना है इस मंत्र को, उस मिट्टी में 2 बार फूंकना है, 3 बार पढ़ना है इस मंत्र को और उस मिट्टी में 3 बार फूंकना है। इसी प्रकार 21 बार पढ़ के 21 बार फूंकना है। फूंकने के बाद आपको क्या करना है कि 1 चिमटी मिट्टी लेना है और अपने जीभ में रखना है। जीभ में रखने के बाद जय गुरु पार्वती महादेव कहकर खा जाना है। इसी प्रकार दूसरे बार भी 1 चिमटी मिट्टी लेना है उसमें से और जीभ में रखना है और फिर बोलना है जय गुरु पार्वती महादेव और खा जाना है। इस प्रकार आपको 7 चिमटी मिट्टी खाना है, उसमें से 7 बार गुरु पार्वती महादेव के नाम लेकर। खाने के बाद आपको क्या करना है, उस दिन तो खा लिए, उसके बाद आपको नहाना नहीं है। ठीक है। रविवार के दिन नहीं नहाना है, आपको सीधा सोमवार के सुबह 8 बजे नहाना है। तो सोमवार को क्या करना है, आपको एक बाल्टी ले लेना है, अलग से बाल्टी लेके उस बाल्टी में जिस जो है इस मंत्र को जिस शमशान घाट के मिट्टी में फूंके हो, जिसका 7 चिमटी आप खाए हो, उसी मिट्टी में से इतने से मिट्टी लेके उसमें डाल देना, उस बाल्टी के पानी में। डालने के बाद ही आपको वो जो बाल्टी का पानी है उसी से नहाना है और अलग पानी से नहीं नहाना। सोमवार के दिन उस पानी से आप नहा लिए तो आपको गुरु दीक्षा प्राप्त हो गया। उसके बाद उसके बाद आप किसी भी प्रकार का मंत्र जानते हो, अगर मंत्र है तो सही ही है, परफेक्ट है, तो किसी भी प्रकार का मंत्र जानते हो, उसका ताकत देखना, तत्क्षण से तत्क्षण कार्य करेगा। ठीक है। यही जो है गुरु दीक्षा का मंत्र है और इसी प्रकार का गुरु दीक्षा दिया जाता है। और कई लोग कहते हैं कि हम नारियल में दे देते हैं, नारियल में कोई गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं होता। ये सर्वगुण संपन्न है, स्वयं गुरु पार्वती महादेव का यह मंत्र है और स्वयं अद्भुत है और अति दुर्लभ है, ऐसा मंत्र नहीं मिलता किसी को।
तो चलो मैं मंत्र के बारे में बता देता हूँ, मंत्र किस प्रकार हैं और किस प्रकार आपको मंत्र को पढ़ना है, और मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ठीक है। गुरु दीक्षा जो है यह मंत्र हैं। अब कहेंगे कि गुरुजी अगर सामने रहकर आप देते तो क्या काम होता उस मंत्र से, तो वही काम होगा। अगर मैं सामने रहकर भी दूंगा तो भी वही काम होगा, और आप खुद करोगे तो भी वही काम होगा, और आप चाहे तो कोई आपके शिष्य हैं उन्हें आप इसी प्रकार का गुरु दीक्षा दे देना। फिर उसके बाद उसका मंत्र भारी खतरनाक चलेगा, एकदम खतरनाक हो जाएगा मंत्र। वो जो भी मंत्र जानता है, चाहे वो मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, जो भी मंत्र है, फूंका, झाड़ा, जो भी नाम पान है, वह अति तीव्र हो जाएगा। लेकिन याद रखना, मैंने क्या कहा है पहले वीडियो में और बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले शक्ति पीठ बनाना है। शक्ति पीठ बनाने के बाद आपको जो मूर्ति की बिठाओगे उस मूर्ति का कान फूंकना है। कान फूंकने के बाद आप अपने कान फुंकवाना है, आपको आपका कान खुद फुंकवाना है। किसी न किसी, जैसे ब्राह्मण होते हैं या ब्राह्मण और बाबा होते हैं, उनसे कान फुंकवाना है। कान फुंकवाने के बाद आपको क्या करना है, आपको गुरु दीक्षा प्राप्त करना है। तो ये वही गुरु दीक्षा है जो आपको कान फुंकवाने के बाद जो गुरु दीक्षा प्राप्त करना है, ये वही गुरु दीक्षा है, ठीक है। याद रखना, ये वही गुरु दीक्षा है। तो चलो मित्रों, मैं मंत्र पढ़ के बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मंत्र ध्यान से सुनना, और उसके बाद आप जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना, और कॉपी में लिखने के बाद धीरे से सरलता से पढ़ के ही मिट्टी में फूंकना। जल्दीबाजी मत करना। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे 2 शब्द चूक गए, दूसरे बार पढ़ रहे थे उसमें से 1 शब्द चूक गए, ऐसे नहीं। आराम से पढ़ते आना, धीरे 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 धीरे, और पूरे पढ़ के मिट्टी में एक बार फूंकना, ठीक है। इसी प्रकार 1 बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, 3 बार पढ़ के, तो यानी कि 1 बार पढ़ के 1 बार फूंकना, 2 बार पढ़ के 2 बार फूंकना, 3 बार पढ़ के 3 बार फूंकना। इस प्रकार 21 बार पढ़ के 21 बार मिट्टी में फूंकना। उसके बाद जो कहा हूँ वो कार्य करना, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनो। ओम हरि नाम गुरु तत्, ओम सत्य गुरु पार्वती महादेव। इस प्रकार मिट्टी में पहले 1 फूंक मार देना, ठीक है। ये सबसे पहला है कि 1 फूंक जो अभी बोला हूँ उसमें 1 बार फूंक देना। फूंकने के बाद ही 21 बार इस प्रकार आपको पढ़ के उस मिट्टी में फूंकना है। ओम हरि नाम गुरु तत्, ओम सत्य गुरु पार्वती महादेव। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य पंच प्रकाश भूमंडल जल ग्रहण, नमो नमो सर्व तंत्र मंत्र यंत्र गुरु नाम जापरे। मरघट दानव भूत प्रेत कैलासी हर हर मुख भेदन गुरु पार्वती महादेव मरघटिया के माटी। ओम ओम पंच नाम गंगा दुर्गा काली कंकाली चंडी बालाजी चामुंडा बृंदा अष्टंगी ज्योत खई पार्वती गुण ताल देवी। ओम चंडी राखो माड़ा गुरु पार्वती महादेव के मंत्र हाड़ा। चलो गुरु आदेश माड़े माड़ा हाड़े हाड़ा। महादेव के जात चलावा पार्वती के कौआत चलावा। 1.25 लाख तंत्र मंत्र यंत्र चले पवन के नाद में। गुरु मोर गुरु को खावा, गुरु मारे गुरु को खावा। गुरुवैन मारे गुरुवैन को खावा। तोला तोला मुख मंत्र चले संसार में। मोर गुरु पार्वती महादेव। ओम काला कोठा देव बैताल गुरु पार्वती महादेव। आवत कोठार 33 कोटि घाव परे अढ़ैया संभाल। बैर के बैरी चढ़ावा बैर के ददरिया माड़ा मंत्र। 1.25 लाख हाड़ा तंत्र गुरु पार्वती महादेव तोर नाम चढ़ा दे हों। ओम गुरु मरघटिया 33 कोटि अंग खाए। करे रखवारी 8 कुंवारी काली माई। बुझे को जलाए जले को बुझाए। चले भंवर राम नाम सत्य के। मारू मारू कोठार मारू झींकी मारू ढींकी मारू। मारू करू शरीर झारू झारू कोठार झारू।
झींकी झारूं ढींकी झारूं झारूं करूं शरीर मोर गुरु पार्वती महादेव के 33 कोटि नाम पान झारूं चढ़े मुख में मोर आड़ बड़ोरा गुरु पार्वती महादेव के 1.25 लाख अढ़ैया शक्ति करे श्रृंगार मोर राम राम शरीर में। इस प्रकार मंत्र है मित्रों। और जो यह वीडियो में अगर सुनने में यानी कि पढ़ने में कोई गलती हो गया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्ण रूप से मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही है। और मंत्र एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ, जैसे मैंने कहा है, कोई बात नहीं, पढ़ के भी सुना देता हूँ जिससे इंसान को अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये सच है। क्योंकि उसमें भी थोड़ा मन भांपन होता है ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई शब्द तो भूल नहीं गया है गुरुजी, तो पता चले कि अगर सब उसमें भूल गया है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। आपको सबसे पहले बार पढ़ना है ओम हरि नाम गुरु तत् ओम सत्य गुरु पार्वती महादेव। इस प्रकार पढ़ के एक बार मिट्टी में पहले फूंकना है। उसके बाद आपको यह मंत्र पूर्ण रूप से पढ़ना है। ओम हरि नाम गुरु तत् ओम सत्य गुरु पार्वती महादेव। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य पंच प्रकाश भूमंडल जल ग्रहण नमो नमो सर्व तंत्र मंत्र यंत्र गुरु नाम जापरे मरघट दानव भूत प्रेत कैलासी हर हर मुख भेदन गुरु पार्वती महादेव मरघटिया के माटी। ओम ओम पंच नाम गंगा दुर्गा काली कंकाली चंडी बालाजी चामुंडा बिंद्रा अष्टंगी ज्योत खई पार्वती गुणताल देवी। ओम चंडी राखो माड़ा गुरु पार्वती महादेव के मंत्र हाड़ा चलो गुरु आदेश माड़े माड़ा हाड़े हाड़ा महादेव के जात चलावा पार्वती के कौवात चलावा 1.25 लाख तंत्र मंत्र यंत्र चले पवन के नाद में गुरु मारे गुरु खावा गुरुवैन मारे गुरुवैन खावा तोला तोला मुख मंत्र चले संसार में मोर गुरु पार्वती महादेव। ओम काला कोठा देव बैताल गुरु पार्वती महादेव आवत कोठार 33 कोटि घाव परे अढ़ैया संभाल बैर के बैरी चढ़ावा बैर के ददरिया मंत्र माड़ा 1.25 लाख हाड़ा तंत्र गुरु पार्वती महादेव तोर नाम चढ़ा दे हाँ। ओम गुरु मरघटिया कैलासी कोटि अंग खाए। ओम गुरु मरघटिया 33 कोटि अंग खाए करे रखवारी 8 कुंवारी काली माई बुझे को जलाए जले को बुझाए भंवर चले भंवर राम नाम सत्य के मारू मारू कोठार मारू झीकी मारू ढीकी मारू मारू करू शरीर झारू झारू कोठार झारूं झीकी झारूं ढीकी झारूं झारू करू शरीर मोर गुरु पार्वती महादेव के 33 कोटि नाम पान झारूं चढ़े मुख में मोर आड़ बड़ोरा गुरु पार्वती महादेव के 1.25 लाख अढ़ैया शक्ति करे श्रृंगार मोर राम राम शरीर में। तो मित्रों क्या है ना कि इतने सारे मंत्र को आगे पीछे मेरे दिमाग में है तो भूल भटक जाता हूँ। क्योंकि उधर का भी मंत्र जब मंत्र पढ़ने लगता हूँ तो उनमें का भी एक एक दो शब्द ऐसे दिमाग में जो है मिलन जुलन हो जाता है ना, तो इसलिए भटक जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान मत देना। कई लोग पहले वाले वीडियो में कमेंट करते थे कि आप अपने आँखों में देख कर के भी अटक अटक के पढ़ते हो तो क्या गुरुजी हो। तो भाई इतने सारे मंत्र दिमाग में रखना और जब इस मंत्र को पढ़ते जाना तो उधर भी ध्यान कूद जाता है कि वो कौन सा मंत्र है, उधर कूद जाता है कि वो कौन सा मंत्र है, इसलिए अटकना पड़ जाता है। ठीक है। तो चलो मित्रों आज के लिए इतना ही मंत्र है। यह गुरु दीक्षा मंत्र है, इससे आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर लोगे। और इसी को ही अगर आप मेरे पास आते गुरु दीक्षा लेने के लिए तो इसी मंत्र को मैं जैसे कहा हूँ उसी प्रकार गुरु दीक्षा मैं देता। ठीक है। तो इसे जिनका जो गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं किया है वो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो गुरु दीक्षा प्राप्त किए हैं वो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को प्रयोग करने के बाद देखना आपका मंत्र किस तीव्र गति से चलेगा। ठीक है, ये बहुत अति दुर्लभ मंत्र है।
जो मैं जनहित और जन कल्याण में आज दे दिया हूँ। कई लोग कह रहे थे कि गुरुजी हम आपके पास आएंगे, गुरु दीक्षा लेना है, हमें गुरु दीक्षा लेना है, हमें गुरु दीक्षा लेना है। तो मेरे पास आते तो सिर्फ उतना ही कार्य जो है गुरु दीक्षा का मैं देता, बाकी आगे आप मंत्र सीखना चाहते तो भी सिखाता। लेकिन बात इतना सा है कि गुरु दीक्षा का अगर बात है तो इसी प्रकार आपको गुरु दीक्षा में दे सकता हूँ, और ये जो है दे दिया हूँ। ठीक है, अब आप इस गुरु दीक्षा ले करके जब आप मंत्र चलाओगे और जब मंत्र तीव्र गति से चलेगा तो आप जो हैं आप मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पे आप मुझे सुपर चैट कर सकते हैं। 40 रुपये सुपर चैट कर सकते हैं यूट्यूब में, जो है सुपर चैट कहता हूँ, सुपर थैंक्स कर सकते हो। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार अगर आपका इच्छा रहे तो। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे मेरा गुरु दक्षिणा दो, और जो है आप इसे पूर्ण कर लेना मंत्र। उसके बाद जब मंत्र चलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तीव्र है और ये सही जो है गुरु ने दीक्षा दिया है और सच में गुरु दीक्षा मुझे मिल चुका है, तभी जाकर आप मुझे 40 रुपये मेरे यूट्यूब चैनल में आके सुपर थैंक्स कर सकते हो। 80 रुपये कर सकते हो, 101 रुपये भी कर सकते हो, 108 रुपये भी कर सकते हो, 221 रुपये तक कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, आप सब सदा सुखी रहो। और रही बात कान फुकाने का मंत्र रही बात कान फूंकाने का मंत्र कि गुरुजी हमें आपसे कान फूंकवाना है, तो देखो भाई मैं कान फूंकने का मंत्र जो है एक आध बार लाइव आकर दे दूंगा। लाइव जो है कल या परसों लाइव आऊँगा, तो उसमें जिस प्रकार माँ दुर्गा का मैं मंत्र दिया हूँ उसी प्रकार कान फूंकाने का जो है 7 से 8 से 9 10 तक मंत्र हैं, तो उस मंत्र को मैं लाइव जो है दिखा दूंगा। ठीक है। तो मित्रों इसके बाद आप एक बात याद रखना, आपके मंत्र उग्र और तीव्र कैसे में चलेगा इस गुरु दीक्षा को प्राप्त करने के बाद, या फिर इस गुरु दीक्षा को बिना प्राप्त किए आपका जो मंत्र है वो कैसे में तीव्र चलेगा, तो आपको बता देता हूँ। ऐसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आप जब फूंका झाड़ा करते हो तो लास्ट में मेरा फूंका मेरे गुरु महादेव पार्वती के फूंका कहते हो, इसलिए आपका मंत्र कमज़ोर हो जाता है, वहीं पर धक्का लग जाता है मंत्र को। जैसे मानो कि मैं किसी को फूंक रहा हूँ और अंतकाल में कहता हूँ लास्ट में कि मेरा फूंका मेरे गुरु महादेव पार्वती का फूंका कहता हूँ, उसी समय मंत्र धक्का खा जाता है, यानी कमज़ोर पड़ जाता है एक झटके में। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या कहना है। जो भी आप मंत्र चलाते हो, जो भी मंत्र जानते हो, उसमें आपको कहना है जो लास्ट में कहते हो ना कि मेरा फूंका मेरे गुरु महादेव पार्वती का फूंका, तो आपको कहना है मेरा फूंका मेरे गुरु पार्वती महादेव का फूंका। इस प्रकार फूंकना और देखना मंत्र की ताकत देखना। ठीक है, मंत्र अति उग्र हो जाता है। अगर अंतकाल में कह दिया जाए, किसी को भी फूंक रहा हूँ और मैं कह दिया कि मेरा फूंका मेरे गुरु पार्वती महादेव का फूंका, तो बल लगा देता है, ताकत उसे फिर टकराने का ताकत नहीं रखता। और जहाँ मैं कह देता हूँ कि मेरा फूंका मेरे गुरु महादेव पार्वती का फूंका, तो वहीं झटका खा जाता है मंत्र, यानी कि निर्बल हो जाता है, ताकत हार जाता है मंत्र। ठीक है, तो आप जो हैं आप जितने भी मंत्र जानते हो उस मंत्र से आपको इस प्रकार फूंकना है कि लास्ट में कहना है मेरे फूंका मेरे गुरु पार्वती महादेव का फूंका। इस प्रकार फूंक के देखना, तत्क्षण ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, अगर किसी के शरीर में किया कराया है तो, और जिस प्रकार का आप नाम जानते हो वो सही होना चाहिए तो। ठीक है, तो चलो मित्रों, लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो जो है आज मैं गुरु दीक्षा का मंत्र जो है दे दिया हूँ और यही मंत्र जानता हूँ। मेरे पास आओगे तो यही गुरु दीक्षा सिखाऊँगा। ठीक है, तो मैं जो है गुप्त तांत्रिक हूँ और गुप्त तांत्रिक को गुप्त रहना चाहिए। तंत्र मंत्र का कार्य है, और तंत्र मंत्र का कार्य जानते हो, अगर हजारों के नज़र में आओगे तो कोई ना कोई एक है जो गिराएगा गिराएगा गिराएगा। और मैं बता देता हूँ मित्रों,
मैं इस प्रकार जब यूट्यूब में आया और मुझे लाखों लोगों ने देखा है, ठीक है, तो मेरे जो दाहिनी जांघ है ना, दाहिनी जांघ, उसमें बाण मार दिए थे, बाण, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं गुप्त तांत्रिक गुप्त रहे, उससे कई खतरा गुप्त तांत्रिक को, ठीक है। अगर कहते हैं तांत्रिक मांत्रिक को कई खतरा, कई लोग जो हैं अपने अपने ताकत दिखाना चाहते हैं कि किस में कितना ताकत है, किस में कितना ताकत है। तो याद रखना हमेशा गुप्त, कहीं बाहर गए हो कमाने खाने तो उधर फूंका झाड़ा मत करना, ठीक है, वो टेंशन है। अपने गांव घर में फूंका झाड़ा करो, लोग कहें कि हम आपके पास आना चाहते हैं तो जो है अपने घर में सिखाओ और कहीं बाहर जाकर मत सिखाना, ठीक है। क्योंकि गुप्त तांत्रिक बनो, ऐसा नहीं कि आप खुलेआम लाखों के भीड़ में चल रहे हो और कब ना जाने कौन सा गुस्सा, कौन सा क्रोध क्या सिखा रहा है और किस वक्त क्या मार दे, इसका कोई पता नहीं। इसीलिए मैं एक गुप्त तांत्रिक हूँ, इसीलिए मैं किसी को बुलाता नहीं, ठीक है मित्रों। और मैं गुप्त ही रहता हूँ और गुप्त ही रहकर मैं सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद मित्रों, आप सब सदा सुखी रहो और आप सबका परिवार सदा सुखी रहे और सुखमय जीवन बिताओ। यही भगवान से, यही ऊपर वाले से मेरे विनती है, यही मेरी अंतिम इच्छा है कि आप सब सदा सुखी से जियो इस संसार में और सदा सुखमय जीवन बिताओ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे वीडियो को जो है अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा जो मंत्र है गुरु दीक्षा का, इस भारत देश में तो क्या कहीं भी कोई नहीं देगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए दे दिया हूँ और जो कर्ण मंत्र का है बात, कान फूंकने वाला, वो मैं लाइव आकर दे दूँगा। अब यह गुरु दीक्षा प्राप्त कर लो, उसके बाद ही मैं साधना बताऊँगा। तो साधना बताने से पहले मैं जो बोला हूँ 4 उग्र मंत्र शरीर बंधन के, वो मंत्र मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको साधना दूंगा। लेकिन मुझे लगा कि उग्र मंत्र जो है शरीर अच्छा दे दूंगा, लेकिन गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं किया है तो क्या मिलेगा फिर। तो गुरु दीक्षा प्राप्त करो, उसके बाद आप जब भी मंत्र चलाओगे, मेरा फूंका, मेरे गुरु पार्वती महादेव का फूंका कहकर ही फूंकना, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सब सदा सुखी रहो और इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके ज़रिए सभी को गुरु दीक्षा का प्राप्ति हो जाए। और अपने मन इच्छा अनुसार आप जो है मुझे सुपर थैंक्स कर देना, 40 रुपये, 80 रुपये, 108 रुपये, आपका जितना मन लगे उतना सुपर थैंक्स कर देना, ठीक है मित्रों। आप मेरे पास आते 1000 बाजार 2000 3000 5000 भी खर्चा मेरे क्या है, मैं तो बुला लूँगा कि आ जाओ। मेरे पास आने के बाद आपको पता है कि मैं 10,000 भी खर्चा करवा सकता हूँ, 2000 भी खर्चा करवा सकता हूँ, 5000 भी खर्चा करवा सकता हूँ, हाँ। लेकिन नहीं, मेरा मन ऐसा नहीं होता किसी के लिए, किसी प्रकार का मेरा दुष्भावना नहीं है। मेरा तो जनहित जन कल्याण करना है। और आप सब सदा सुखी रहो। आप जहाँ भी हो, आपको मैं धीरे धीरे मंत्र सिखा रहा हूँ और जैसे कहा हूँ उसी प्रकार ये जो दिया हूँ गुरु दीक्षा, उसे प्राप्त करना, ठीक है। अब मैं 2-4 और बात आप लोगों को कहना चाहूँगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जो हैं अपने देवी देवता के पास घी का दीपक जलाना बंद कर दें, ठीक है। घी का दीपक ना जलाएं, सरसों का तेल है इस संसार में, सरसों का तेल जलाओ। और एक चीज़, आप जब भी अपने देवी देवता के सामने में जो भी कलश जलाते हो, वो कांस का नहीं होना चाहिए, वो लोहे का नहीं होना चाहिए, वो स्टील का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का। याद रखना, इस संसार में सर्वप्रथम मिट्टी का जो कलश होता है ना, मिट्टी का कलश, आपको कहीं से भी बाज़ार से ख़रीद कर मिट्टी के कलश ले आओ। मिट्टी के कलश में पानी भर के, आम पत्तल रख के, उसके ऊपर दीपक रख के, सरसों के तेल जला के कलश जलाओ, ठीक है। मेरे विनती हैं मैं यही बात आप लोगों को बताने वाला था कि कांस के लोटा या लोहे का लोटा या स्टील, इन सब का निवारण नहीं है इनमें जो भी घर में कलश जलता है वो मिट्टी का कलश। आप कहोगे गुरुजी हम तो यही जलाते आए हैं हमेशा, तो क्या मिला यही जलाकर? मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। आपको मिट्टी का कलश जलाना है और मिट्टी के दीपक के ऊपर ही
सरसों के तेल डाल के आपको दीपक जलाना है, ठीक है। और मिट्टी का कलश जो जलाओगे अपने देवी देवता के सामने, उसे 1 हफ्ता में खाली करना पड़ता है। 1 हफ्ते बाद, जैसे 1 हफ्ता बीता, उसे खाली करके दूसरा पानी डाल के फिर से मिट्टी के जो कलश रखे हो उसमें जो पानी है, 1 हफ्ता हो गया, उसे खाली करके फिर नए पानी भर के उसके ऊपर मिट्टी का दीपक डाल के सरसों के तेल डाल के दीपक जलाना पड़ता है, ठीक है। और घी का दीपक मत जलाना, क्योंकि इस संसार में घी का नियम नहीं। सरसों का तेल है। अब घी का दीपक का क्यों उल्लेख नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो जला रहे हो अभी घी का दीपक, वो बंद कर दो। ठीक है, घी का दीपक जलाना बंद कर दो। और कांस, लोहे, स्टील के जो कलश जलाते हो ना, वो जलाना बंद कर दो। मेरा विनती है, इसका कारण है, ठीक है। जो मेरा बात मानेगा वही जानेगा, जो मेरे बात नहीं मानेगा वो क्या जानेगा, ठीक है। और अपने जीवन में कभी अपने घर में घी का दीपक मत जलाना, और कांस का लोटे में कलश मत जलाना, ठीक है। सरसों का तेल जलाओ। कोई कहेगा कि मैं घी का दीपक जलाऊं ना, मैं राय नहीं देता, घी का दीपक का राय नहीं देता। घी का दीपक कभी मत जलाओ अपने जीवन में। अगर कभी देवी देवता का आशीर्वाद पाना है, देवी देवता के कभी सपने में दर्शन करना है, देवी देवता को अपने घर में वास करना है, तो फिर घी का दीपक मत जलाओ। जिस घर में घी का दीपक जलता है वो घर वैश्य समान होता है। जिस मंदिर में घी का दीपक जलता है वो मंदिर वैश्य का समान होता है, ठीक है। मैं पूर्ण गतिविधि से बता देता हूँ। जिस घर में घी का दीपक जले उस घर में कभी देवी देवता वास नहीं करता। लोग मुझे कहेंगे कि क्या वैष्णो माँ के मंदिर में घी का दीपक जलता है तो क्या माँ वैष्णो नहीं है? नहीं है, उस घर में माँ वैष्णो नहीं है। कहेगा राम मंदिर में घी का दीपक जल रहा है, राम नहीं है? नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। क्योंकि कहते हैं जो माँ के दूध से बना हो, कहते हैं इस संसार में माँ के दूध को पिया जाता है और माँ के दूध से बना हुआ चीज़ को खाया जा सकता है, लेकिन माँ के दूध से बना हुआ चीज़ जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि माँ के रक्त जलाया नहीं जाता। ये बेवकूफ़ हैं, ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा पुरुष बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़, जो राय देते हैं कि घी का दीपक जलाओ। तो मैं यही विनती करूँगा, वो माँ के रक्त से बनता है घी, उसे खाओ, ठीक है। माँ के जो हैं घी आप खाने में खाओ, आनंद लो। आप उसके बने हुए मिठाई खोआ खाओ, आनंद लो, लेकिन जलाओ मत, ठीक है मेरे प्रिय साधकों। मैं बता देता हूँ, घी का दीपक आपको जलाना नहीं है। और कांस, पीतल या फिर लोहे, स्टील का आपको कलश नहीं जलाना। कलश जलाने के लिए मिट्टी का कलश जलाओ, मिट्टी का दीपक जलाओ, मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल डाल के जलाओ, ठीक है। घी मत जलाना। याद रखना, घी किससे बनता है? हाँ, तो घी बनता है दूध से, ठीक है। तो दूध क्या है? माँ के थन के दूध हैं, तो घी क्या है, ठीक है। तो याद रखना, घी का दीपक मत जलाना, मेरा बार बार विनती है, घी का दीपक मत जलाना। और कांस पीतल का जो है आप कलश मत जलाना, आप मिट्टी का कलश जलाना, सरसों का तेल जलाना। अगर आपको भक्ति करना है और आपको तंत्र मंत्र विधा विद्या में कुछ साधनाएं प्राप्त करना है, तो अगर आप नहीं मानोगे तो आपका इच्छा। धन्यवाद। और आप सब सदा सुखी रहो और आपका परिवार सदा सुखी रहे। और जैसे कहा हूँ वैसे ही ये गुरु दीक्षा को प्राप्त करना, ठीक है मित्रों। आगे चल के मैं साधना दूंगा। अगर आपके घर में घी का दीपक जलता रहा, आपके घर में कांस पीतल का कलश जलता रहा और नहीं हो पाएगा साधना, तो आप बोलोगे गुरुजी झूठ बोलते हैं, गुरुजी झूठ बोलते हैं, गुरुजी झूठ बोलते हैं, तो आपका गलती है। और अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे क्षमा करना। चलो अगले बार आऊँगा तो 4 शरीर बंधन मंत्र दूंगा, भयानक भयानक, उसके बाद ही मैं आप लोगों को साधना का अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। आप सब सदा सुखी रहो।